Good morning student. In previous class we have already started the chapter that is the Great Uprising. उसमें हमने बहुत सारे मिलिट्री कॉज, सोशल कॉज है ना, ये अपराइजिंग ऑफ 1857 क्यों हुआ था, रेवोल्यूशन क्यों हुआ अगेंस्ट द ब्रिटिशर, उसके बहुत सारे रीजंस थे. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट ऑल दैट रीजन. ओके, क्यों आम आदमियों ने भी रिवोल्ट करना शुरू किया, क्यों सिपॉय सबसे पहले रिवोल्ट किए, उसके बाद ये रिवोल्ट जो है धीरे धीरे फैलता गया लोगों के बीच में. ठीक है, लोगों का रिवोल्ट करने का बहुत सारा रीजन था, बिकॉज दे वर नॉट हैप्पी विद द ब्रिटिश. अब क्या था कि जो सिपॉयज थे वो जगह जगह से कलेक्ट करके दे रिच दिल्ली में जाके उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना लीडर बनाया और दिल्ली का राजा बनाया. ठीक है, वहां तक तो हमको समझ में आया. अब ये कैसे स्प्रेड हुआ, टुडे वी विल डिस्कस हाउ दिस अपराइजिंग स्प्रेड फ्रॉम मेरठ एंड दिल्ली. द अपराइजिंग soon spread to other places. मेरठ से शुरू हुआ दिल्ली तक, जहाँ पे बहादुर शाह जफर को उन्होंने किंग बनाया, वहाँ तक का सफर तो बहुत स्मूथली हुआ. ठीक है, इस तरह से मोस्टली पूरे स्टेट्स ने, जितना स्टेट्स नॉर्दर्न स्टेट्स थे, उन्होंने इस रेवोल्यूशन में सिपॉयज का साथ दिया. ठीक है, अदर प्लेसेस इन नॉर्दर्न एंड सेंट्रल एशिया ने भी हेल्प किया उनको. इट वॉज पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये रिवॉल्यूशन हुआ था वो था कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली, ग्वालियर, फैजाबाद एंड आरा. ये सारे प्लेसेस में रेवोल्यूशन सबसे ज़्यादा मात्रा में हुआ था. इन मोस्ट प्लेसेस सिविलियंस ऑल्सो जॉइन द सिपॉय. सिविलियंस यानी आम आदमी ने भी सिपॉयज का साथ दिया है इस रिवोल्ट में, रिवोल्ट ऑफ 1857 में. और जो सिविलियंस डायरेक्टली इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए, उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी पार्टिसिपेट किया. जैसे दे प्रोवाइडेड फूड एंड शेल्टर टू दिस सिपॉयज या रेवोल्यूशनरीज. इन रेवोल्यूशनरीज को खाना एज वेल एज उनको शेल्टर भी दिया, घर भी दिया. ठीक है, इस तरह से उनका सपोर्ट था इस रिवोल्ट में. ठीक है, कुछ लोगों ने इस तरह से भी रेवोल्यूशनरीज को हेल्प किया. इन लखनऊ द रेजिडेंसी वाज द सीन ऑफ मेजर बैटल. रेजिडेंसी मतलब वो जगह जहाँ पे ब्रिटिश सोल्जर्स वर लिविंग. एक तरह से वहाँ पे क्या था, युद्ध का पूरा माहौल था, सीन था. ठीक है, तो जो सिपॉयज थे उन्होंने क्या किया, ये जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनको दे हैड वहाँ पे पकड़ लिया उनके रेजिडेंसी में, उनको वहाँ से निकलने ही नहीं दिया, उनको अपने कंट्रोल में पूरे रेजिडेंसी को कर लिया सिपॉयज ने. ठीक है, ऑन 23rd November the residency fell into the hands of sepoy. They held on it till 6th March 1858 तक. इतने समय तक उन्होंने मतलब अप्रोक्सीमेटली 5 मंथ तक इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सोल्जर्स को अपने कब्जे में कर लिया, उनके रेजिडेंसी को, उनके प्लेस को. ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट सम लीडर्स, प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ दिस रिवोल्ट. कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स थे जो इस रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किए थे. फर्स्ट इन कानपुर में सबसे बड़े जो मतलब लीडर थे जिन्होंने कानपुर से सपोर्ट किया वॉज नाना साहेब अलॉन्ग विद तात्या टोप एंड अजीमुल्ला. ठीक है, नाउ इन दिल्ली से कौन सपोर्ट किया इस सिपॉयज को या इस रेवोल्यूशन को, वॉज बख्त खान. एंड इन लखनऊ बेगम हजरत महल. इन झांसी रानी लक्ष्मीबाई, क्योंकि वो भी खुश नहीं थी ब्रिटिशर से. इन बरेली खान बहादुर खान. एंड इन आरा एंड अदर प्लेसेस इन बिहार एंड झारखंड कुंवर सिंह. These were the prominent leaders of this uprising जिन्होंने सिपॉयज को हेल्प किया था इस रेवोल्यूशन में. ठीक है, by mid 1857 it appeared that rule of company was over. अब ऐसे लग रहा था जैसे अब कंपनी का जो रूल था, ब्रिटिश का जो रूल था, अब it is now going to end. अब यहाँ पे ब्रिटिश जो है इंडिया को छोड़ के चले जाएंगे, ऐसे लग रहा था. मिड 1857 आते आते इस तरह से लोगों को लगने लगा कि नॉर्थ इंडिया तो अप्रोक्सीमेटली नॉर्थ इंडियन जो स्टेट्स
इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पहले इतने बड़े तादाद में जहाँ पे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इससे पहले कोई रेवोल्यूशन नहीं हुआ था इतने बड़े मात्रा में, ठीक है। हाउएवर ब्रिटिश जो थे उन्होंने फिर से अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, अपने सोल्जर्स को कलेक्ट किया एंड फॉट बैक, फिर से उन्होंने सिपॉयज से लड़ाई की। वन बाय वन दे स्टार्टेड रिकैप्चरिंग द प्लेसेस दैट वाज ऑलरेडी टेकन बाय द सिपॉयज। सिपॉयज ने जिस जगहों पर कंट्रोल पाया था वो सारे जगहों को धीरे धीरे वो वन बाय वन वो अपने कंट्रोल में लाते गए, ठीक है। द अथॉरिटी एट लॉस्ट, जितना भी लॉस्ट हुआ सारे उन्होंने फिर से वापस ले लिया। इन सितंबर 1857 द ब्रिटिश फोर्स जो है, ब्रिटिश फोर्स जो थे, ब्रिटिश जो आर्मी थे, उन्होंने रिकैप्चर किया दिल्ली को भी, ठीक है। दिस वाज अ बिग ब्लो टू द रिबेल। जब दिल्ली कंट्रोल में हो गया ब्रिटिश के, तो एक तरह से ये बहुत झटका मिला इन रेवोल्यूशनरीज को, ठीक है। जब दिल्ली उनके कब्जे में चला गया, बहादुर शाह जफर वाज टेकन प्रिजनर, उनको फिर से प्रिजनर बना दिया गया एंड डिपोर्टेड टू रंगून, फिर उनको रंगून में भेज दिया गया, दैट इज इन म्यांमार। विद दिस द रूल ऑफ मुगल एंडेड ऑफिशियली। इस तरह से मुगल का राज जो है, आखिरी जो किंग था was imprisoned, इस तरह से मुगल शासन भी यहाँ पर खत्म हो गया। लास्ट जो किंग थे he was also jailed। तो एक तरह से मुगल का भी शासन इस ईयर तक खत्म हो गया। नाउ टॉकिंग अबाउट सिपॉयज, द सिपॉयज कंटिन्यू टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। फिर भी वो हार नहीं मानते हैं, वो पूरी कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरह से ब्रिटिश को यहाँ से निकाल दिया जाए। तो अपना वो लड़ाई जो है ब्रिटिश के खिलाफ वो चालू रखते हैं, जिसमें लीडर्स लाइक रानी लक्ष्मीबाई, बख्त खान एंड खान बहादुर खान were killed, ये लोग मारे जाते हैं, ठीक है। ये इन लोगों को मार दिया जाता है। नाना साहेब बेगम हजरत महल एस्केप टू नेपाल, ये नेपाल चले जाते हैं एंड दैट दे स्टार्टेड देयर रिवोल्ट, और वहाँ से अपना रिवोल्ट फिर से स्टार्ट करने के लिए वो सोचते हैं। तात्या टोप वाज अरेस्टेड, तात्या टोप को अरेस्ट किया गया एंड ही वाज हैंग, ठीक है, उनको भी हैंग कर दिया गया, जैसे मंगल पांडे को हैंग कर दिया था, इनको भी हैंग कर दिया गया। सो विद दिस, सो विद इन अ ईयर द रिवोल्ट वाज जो है सप्रेस्ड, यानी दबा दिया गया इस रिवोल्ट को। और ब्रिटिश जो है सिपॉयज को मोस्टली उन्होंने क्या किया, जितने सिपॉयज को पकड़ा, द ब्रिटिश लोगों के बीच में टेरर, डर का माहौल बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, ताकि अगले कुछ सालों तक कोई रिवोल्ट करने के लिए न सोचे, इसलिए जितने सिपॉयज को उन्होंने पकड़ा मोस्टली सबको जो है वो कैरॉन के बाउट पे वो करके ब्लो कर दिया गया, यानी तोप रहता है, तो बड़ा सा उस समय था, तो तोप के मुंह पे बांध के उसे उड़ा दिया गया ताकि लोगों के बीच में डर रहे। और इवन द सिविलियंस जो उन्होंने हेल्प किया, जिन्होंने उनको हेल्प किया इस रिवोल्ट में इनडायरेक्टली बाय गिविंग देम फूड एंड शेल्टर, उनको भी मर्सिलेसली मार दिया गया, बुरी तरह से उनको भी मार दिया गया, ठीक है। एंड समटाइम्स जो विलेज है, किसी विलेज में ज़्यादा रिवोल्ट किया लोगों ने, तो पूरे विलेज को भी जला दिया गया। तो दिस वर द एक्टिविटीज, दिस द जो बोलते हैं ना स्टेप्स टेकन बाय द ब्रिटिशर्स, ताकि इन फ्यूचर लोग इस तरह का रिवोल्ट करने से पहले 10 बार सोचे, ये स्टेप्स उन्होंने लिया, ठीक है। So today we have discussed about the spread of uprising, how the uprising spread and some prominent leader and the steps taken by the Britishers to prevent another revolt in coming years. That's all from this topic. Remaining topic will be discussed in next class. Thank you.